हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के पूरे 100 क्वेश्चंस। सारे वन लाइनर इंपॉर्टेंट हैं, साथ में उससे रिलेटेड हम जानकारियां भी देते चलेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, स्वागत है। और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला 1998 में। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल कहते हैं, जिसे ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत पर 18 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट लेयर क्या होती है? वायुमंडल की समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इसी में ओजोन लेयर भी पाई जाती है। यह 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तथा ओजोन लेयर को नापते किस इकाई से है? तो डाप्सन इकाई से ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। नोट कर लिए। नेक्स्ट होता है मध्यमंडल, उससे होता है फिर आगे आयन मंडल होता है, आयनोस्फीयर। उसकी ऊंचाई 60 से 640 किलोमीटर होती है। सबसे अंत में बाह्य मंडल होता है, जिसकी 640 किलोमीटर से और ऊंचाई पर होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम ऑफिशियल ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कब से कब था? 1828 से 1835 के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कौन सा राज्य एस्बेस्ट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? क्या है? उत्तर राजस्थान। एस्बेस्ट क्या है जान लेते हैं फ्रेंड्स। यह आग न लगने वाला एक पदार्थ है। यह प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सिलिकेट का एक प्रकार है। यह चट्टानों में या खदानों के रूप में पाया जाता है। यह राजस्थान के उदयपुर में सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है, धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ किया गया था? सारनाथ में। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है फ्रेंड्स? यह महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह वाराणसी के सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन था महात्मा बुद्ध के द्वारा। यह हर साल 4 जुलाई को मनाया जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक द अनसीन इंदिरा गांधी के लेखक कौन है? डॉक्टर के.पी. माथुर। डॉक्टर के.पी. माथुर द अनसीन इंदिरा गांधी के लेखक हैं। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। हमारा रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। यह जो है हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है, किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? सैबनी खान ने। सैबनी खान ने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी 20 अगस्त 1828 को। साथ में इनके देवेंद्र नाथ टैगोर जी भी थे राजा राम मोहन राय के साथ ब्रह्म समाज की स्थापना में। नेक्स्ट है, कौन सा देश कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या 2014 दोनों की दृष्टि में विश्व में 5वें स्थान पर है? तो ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है 2014 में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर था। नेक्स्ट देखते हैं, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 12 जून 1905 को। कब किया था फ्रेंड्स? 12 जून 1905 को सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। नेक्स्ट है,
स्मार्ट सिटीज मिशन में जल और मल जल का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह कर कौन सा है? चुंगी प्रवेश कर। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र हैं। बिपिन चंद्र इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं 19 क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2 का अनुपात होता है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर की सबसे कम है? केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। 21 देखते हैं क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु भरतनाट्यम वहाँ के नृत्य है तमिलनाडु का। नेक्स्ट है 22, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? पीतमपुर को ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। किसने लुप्त होती महिलाएं का विचार दिया था? अमर्त्य सेन ने लुप्त होती महिलाएं का विचार दिया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो मिल्क फीवर की बीमारी पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट है 26, फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सी है? यूरिया। यूरिया सबसे उपयुक्त उर्वरक है। 1857 के युद्ध में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान IIRS कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है 29, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फ्रेंड्स, हम जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि पूरे 100 क्वेश्चन अभी हैं उसको देखना है, पूरे 100 क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निर्जलित व्यक्ति को क्या नहीं पीना चाहिए? अल्कोहल। निर्जलित व्यक्ति को अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, राइट आंसर है, पूछा जाएगा एग्जाम में, नोट कर लीजिए। 31, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 32, स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया था। इस उपकर की दर क्या है? 0.50%। यह 6 नवंबर 2015 को लगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे? अरब के थे। अरब के सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर हमला किया। नेक्स्ट देखते हैं 35, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत 1498 में भारत आया। नेक्स्ट देखते हैं, किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। 1 लाइनर है, जल्दी जल्दी आप देखते चलिए, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं, 100 क्वेश्चन पूरे देखने हैं। पहला 37 देखिए, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट देखते हैं 38, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इंपॉर्टेंट है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं 39, वर्ष 2019 में विश्व के 186 देशों में मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? 129वां स्थान था। इसके पहले वह 130वां स्थान पर था। नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चंस, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट देखते हैं 41, लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि की लॉर्ड बेलेजली के साथ किया।
नेक्स्ट देखते हैं, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? केरल में। केरल में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा। नेक्स्ट है 43, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। 44 है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत किया है इसे। नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें यह पुरस्कार मिला, नोबेल। नेक्स्ट देखते हैं 46, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी मिलियनरी नगरों की संख्या कितनी है? 7 है। 10 लाख जिनकी जनसंख्या है वो कितने नगर हैं? 7 नगर हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं 47, किस विटामिन की नेक्स्ट देखते हैं, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। जापान की जुनको तबाई विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चंस, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? आहार वहन के लिए। फ्लोएम फूड के वहन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिए, एग्जाम में कई बार आ चुका है। 51 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भी क्वेश्चन आया है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? ऑप्शन उसमें आंवला दिया गया था। 53 देखिए, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा। नेक्स्ट देखते हैं 54, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुटे कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूस फुटे यह भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट देखते हैं 55, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं 56, किस देश में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक था? चीन का। इससे पहले भारत का था, किंतु अब चीन ने सर्वाधिक उत्पादन किया। नेक्स्ट देखते हैं 57, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है 58, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहगुण थे। नेक्स्ट है 59, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। चीसा पानी गार्ज कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है चीसा पानी गार्ज। देखते हैं 61, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। के कर आगमन साधनों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था? सामूहिक कर था। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा सबसे छोटा राज्य है। 65 देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं। पुस्तक का नाम भी पूछा जा चुका है कई बार। नेक्स्ट है 67,
किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। ये भी काफ़ी पूछा जा चुका है। 68 अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। यह राजनीति की पुस्तक है, ना कि इकोनॉमिक्स की। 69 देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। 70 देखिए, भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान IIRS कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट देखिए 71, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा। 72 है नेक्स्ट, कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। 73 देखते हैं, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। पास्कल एक साइंटिस्ट से उन्होंने यह नियम दिया। दाब का मात्रक इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर पास्कल रख दिया गया है। तो दाब का मात्रक क्या है फ्रेंड्स? पास्कल होता है, भी नोट कर लीजिए। 74, किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। यह एक गुप्त शासक थे, स्कंदगुप्त। 75, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी, नोट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने। 76 देखिए फ्रेंड्स, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 77 देखिए, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 78 देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। 81 देखिए, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे में भी। 82 देखते हैं, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो बम्बई से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं 83, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 84, किस द्वीप समूह को द्वीप द्वीप कहा जाता है? फरो द्वीप को द्वीप द्वीप कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर भाषा में WWW का क्या फुल फॉर्म है? वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर भाषा में एक इसका फुल फॉर्म है। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर किया गया। नेक्स्ट है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। केरल का ओणम सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। 88 देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जो थे जनरल डायर, उसकी हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने जाकर की थी ब्रिटेन में। देखते हैं 19 क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। 91 देखते हैं फ्रेंड्स, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं 92, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? 1945 को बना। इसका साथ में स्थापना के साथ यह सबका सदस्य बना। 1903 देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं सुंदरवन डेल्टा, संसार का जो सबसे बड़ा डेल्टा है। 94 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे पहले? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 95 देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया?
लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। 96 नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। 97 देखते हैं, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। 98 देखते हैं, 1939 ईस्वी में 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 99 क्वेश्चन देखते हैं, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 100 देखते हैं, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया? बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया डिमेकस। तो फ्रेंड्स ये थे इम्पॉर्टेंट 100 वन लाइनर जी के, सारे इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन्हें याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, एग्जाम में इनमें से ज़रूर आपको